नमः सिद्धिभ्याम्। जयमङ्गलपूदारम् विमलानं नारदं श्रीमयारं त्रैलोक्यहारं नमोऽस्याशोऽवसीदारं नमो रीं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो छायाढं नमो लोयसोविसाभूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। सनातन जिन शासन में तीर्थंकर परंपरा काल चक्र के अनुसार परमनशील है। 6 काल हैं और 6 काल जो है एक क्रमशः, जैसे आज आप देखते हो कभी सोमवार है, कहीं मंगलवार है, सप्ताह में दिन बदलते रहते हैं, ऐसे ही समय बदलता रहता है। निश्चय और व्यवहार 2 काल हैं। निश्चय काल नियतता का से भरा हुआ है, जिसका लक्षण मात्र वर्तना है। व्यवहार काल घड़ी घंटा आदि है। जैसे समय बदलता है, वह समय किसी वस्तु को बदलाता नहीं है, बदलते वस्तु को समय बताता है। ग्रीष्म काल आने वाला है, शीतकाल जाने वाला है। ये बर्तन मांजने का समय है, इसलिए आवाज़ आ रही है। इसका मतलब आप ज्ञान कर लो, भोजन बन के खा चुके लोग, इसलिए बर्तनों की आवाज़ आने लगी। बराबर इसी प्रकार से मशीनें बंद हैं, मतलब आपका समय भी समय मशीन चलने का नहीं है। समय जो है वो ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। बताने वाला है, बनाने वाला नहीं है। पर हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। कोई कहता हमारा समय बहुत बढ़िया चल रहा है। समझ रहे हैं ना? दुख के दिन आए तो क्या बोलते हो? समय ठीक नहीं चल रहा। और सुख के दिन आए तो क्या बोलती हो? समय ठीक चल रहा है। पर वास्तव में यदि घड़ी में 3:15 बज गए हैं, इसी समय एक व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति हंस रहा है, समय क्या है? अच्छा है कि बुरा?
घड़ी में 3:15 बज रहे हैं, ठीक है। इसी समय एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है मंदिर में, एक व्यक्ति बाहर जाकर शराब पी रहा है। समय कैसा है, अच्छा कि बुरा है? बोल भाई बोल, टेंशन मत ले, समय अच्छा कि बुरा? एक व्यक्ति इस समय, आप लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, ठीक है ना, 3:15 बजे प्रवचन सुन रहे हो, और कुछ लोग बाहर जो है ना ताश खेल रहे हैं, तो समय अच्छा है कि बुरा? समय क्या है? इसलिए जिनका पुण्य उदय चल रहा है वे सुख भोग रहे हैं, भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। जिनका पाप उदय चल रहा है वे ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं। और फिर दोष किसको देते हैं? समय को। जबकि समय जो है वो बताने वाला है कि इस समय ऐसा हो रहा है, किसी के सुख दुख को समय बनाने वाला नहीं है। इसी प्रकार से लोग भगवान के ऊपर चले जाते हैं। भारत में भगवान बहुत सीधे साधे हैं बेटा। बोले क्यों? काम बिगड़ जाए तो भगवान ने ऐसा कर दिया, वो काम बन जाए फिर किसने किया? हमने किया। जब काम बनता तो क्या बोलते? हमने किया। और बिगड़ जाए तो भगवान ने करा दिया। पर सत्य है, भगवान तुम्हारे लिए सुख भी नहीं देते हैं, भगवान आपको दुख भी नहीं देते हैं। भगवान तो देख रहे हैं। जैसे कि आपके पास में एक दर्पण, दर्पण समझते हैं, शीशा, उस सामने दर्पण रखा बेटा। अब ये बताइए, दर्पण तुम्हारे चेहरे को गोरा कर रहा है कि काला कर रहा है? बोल भाई, तेरा नाम क्या भैया है? अमन, ये बताओ, आप गोरे दिख रहे हैं हमारे लिए, तो दर्पण में कैसे दिखोगे? वो भैया का सांवला चेहरा दिख रहा है, तो दर्पण में कैसा दिखेगा? सांवला दिखेगा ना। आप ये बताइए, दर्पण ने गोरा किसको किया और काला किसको किया? क्या शीशे ने किसी का चेहरा काला किया, गोरा किया? शीशा तो ये बता रहा है कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, जैसे हो वैसे दिखेगा ना। कि शीशे ने बना दिया। जैसे शीशा किसी का चेहरा ही नहीं बनाता है, ऐसे भगवान किसी को सुख दुख देते नहीं है। भगवान तो बताते हैं, बेटा तुमने ऐसा कर्म किया, तुमको ऐसा फल मिल रहा है, तुमने ऐसा कर्म, तुमको ऐसा फल मिल रहा है। आप यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो ना चरखे में, बराबर, तो जितना आप काम करोगे वो भाई तुमको उतने ही पैसे देगा ना, बराबर है कि नहीं? वो काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो अब ये बताइए, अपन एक समय के लिए भैया को भगवान बना देते हैं। ये भगवान तुमको पैसे देते हैं कि पैसे तुमसे लेते हैं? देते हैं ना। कितना? जितना काम करेंगे। पर वे तुम्हें एक सिक्का भी नहीं देते बेटा। जितना काम करेंगे उतनी मिलेगा ना। ये तो मात्र यहां देख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे, बराबर है कि नहीं? पैसा कहां से मिलता है? आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से। ऐसे परमात्मा देख रहा है, कौन तपस्या कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है। जैसा व्यक्ति कर रहा है वैसा फल मिल रहा है। इसलिए आज से ये श्रद्धा का विषय बना के रखना, मुझे कोई सुख दुख देता नहीं है, हमने जैसा कर्म किया वैसा फल हमको मिलता है। अच्छे काम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। पक्का सत्य ना? तुम लोग तो सब ज्ञानी हो। फिर इतनी सीखना मात्र, अच्छा करोगे तो ये तुमको दिन से पैसे देता भाई कि काम से पैसे देता है? बहुत ज्ञानी जीव है, पर ब्रह्मचारी ज्ञानी है। काम से देता ना कि दिन से देता है? काम से। इसमें देखो बेटा, यही तो धर्म की व्याख्या चल रही है। जितना
कपड़ा तुम बना लोगे चरखे से उतना तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ साड़ी बनाते कि ये धोती बनाते हो? धोती दुपट्टा, साड़ी भी। तो पैसे किस में अधिक मिलते हैं, साड़ी में कि धोती दुपट्टा में? दोनों में बराबर, अंतर कुछ नहीं, मीटर का अंतर है। अब सुनो, अब माना कि इसको नमन को मिल गए 5,000 रुपये एक दिन में, एक को मिल रहे 2,500, एक को मिल रहे 500 रुपये। अब वे तीनों आके बैठ के, एक मुस्कुरा रहा है, दो रो रहे हैं, इसमें गलती किसी ब्रह्मचारी जी की? किसकी गलती? जितना हमने पुरुषार्थ किया उतना हमको फल मिलेगा। ऐसे जितना हम पुण्य करेंगे उतना हमको अच्छा मिलेगा। और हम क्या सोचे भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया, बेचारे भगवान कुछ भी तुम्हारे घर में कुछ करने आए नहीं, तुमने भगवान को दोष दे दिया। इसलिए आज से आप तो ये पुण्य मनाओ कि आचा श्री इतना तुम्हें काम दे के चले गए कि एक जो तुम्हारे पास खाली घूम रहे थे बच्चे, तो कुछ तो मिला। इसके साथ साथ सामने भगवान है, अच्छे लोग संगति भैया की, ठीक है। पैसा तो बेटा कोई भी कमा लेता है, पापड़ बनाने वाले कमा लेते हैं, तो मांस की दुकान लगाए बैठे वो भी कमा लेते हैं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार महत्वपूर्ण है, जिससे मेहनत भी हो और धर्म भी हो, जब मेहनत भी हो और पाप भी हो, ऐसा काम नहीं करना। सबको यही सलाह देना कि पैसा तो भाई पुण्य से मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं जो मेन मार्केट में, बाजार में दुकान किए बैठे हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं आता उनके पास। और ऐसे भी लोग हैं छोटी सी दुकान एक किनारे में लगे थे, उसी दुकान से भी करोड़पति बन गए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मतलब आज मुझे इतनी आपसे कहना है, अपना काम करो पर किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। गलत करना तो पाप है ही, गलत सोचना भी महापाप है। सभी अपने भाग्य से खा रहे हैं, बराबर अपने पुण्य से खा रहे हैं, पर भाई हीन भावना में नहीं जाना, हीन भावना में नहीं जाना, कभी नहीं जाना। नमन, ये तुम गोरे दिख रहे हो, कोई भाई तुम्हें काला दिखा, अपने गोरेपन का अहंकार नहीं करना बेटा। माने को ब्रह्मचारी इतने सारे बैठे हुए, क्या गोरे गोरे कपड़ा पहने, कोई काम करते नहीं है, पर आनंद का जीवन जी रहे हैं। तुम्हारे मन में भाव आ गया ऐसा, देखो ये लोग कितने बड़ी बड़ी मोबाइल लिए घूम रहे हैं, देखो हम लोग काम कर रहे हैं। यदि इनको ऐसा देखा तो अपने अंदर क्या आएगा? हीन भावना आएगी। और हीन भावना ही संसार का, अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। साधु है, संसार में कोई भी व्यक्ति एक सा नहीं है। नेताओं के पास जाइए, सभी नेता एक से हैं क्या? किसी की कीर्ति किसी की कीर्ति नहीं है। ऐसे भी नेता जो फर्श बिछाते हैं कि नहीं? एक बे नेता जिनके लिए फर्श बिछाए जा रहे हैं, एक लिए सिंहासन लग रहा है। साधु महात्मा हैं, कोई ऐसे साधु जिनका पूरे देश में नाम चल रहा है, कोई ऐसे कोई इनको कोई पहचानता ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, हाथी को देख लो, घोड़े को देख लो, बैल को देख लो, गाय को देख लो, सब में भेद है, भेद है। ऐसे मनुष्यों में भेद है। संसार में सबसे बड़ा कोई कष्ट है, महान कष्ट, उसका नाम है हीन भावना। जितने बालक बालिकाएं आत्महत्या कर रहे हैं, किसके पीछे? हीन भावना। कोई परीक्षा में पास हो गया तो मुस्कुरा रहा है, फेल हो गया तो मरने की सोचता है। क्या मरना पास होना है क्या? मरना पास होना है क्या? उससे तुम पास हो जाओगे क्या?
जीवन बर्बाद कर देना है। हम सब मनुष्य हैं, मालूम बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जिससे आप सब मनुष्य बन गए। ऐसे स्थान पर तुम बैठे हो बेटा, स्वप्न में भी कितने ही कष्ट आ जाएं, कितनी विषमता आ जाए, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। पक्का नियम, जीवन में कभी भी आत्महत्या, पक्का नियम लो बेटा। हाथ उठाना जरा, तुम छोटे छोटे बच्चे बैठे यहाँ पर, भाई कभी आत्महत्या, समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? आत्महत्या मतलब फांसी नहीं लगाएंगे, रेल की पटरी में नहीं जाएंगे, कोई जहर की पुड़िया नहीं खाएंगे, ठीक है ना, और नस भी नहीं काटेंगे, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। सोचिए हम अच्छे लोग हैं, क्या भाग्य तुम्हारा तेज है कि ऐसे स्थान पर बैठे हो। मैं तो जेल में प्रवचन करने गया तो एक कैदी ने मेरे पैर छुए तो छुए, जेलर साहब के पैर छू लिए। तो लोगों ने कहा इनके क्यों छू रहे हो? बोले इनके इसलिए छू रहा हूँ कि जेल में प्रताड़ना देने वाले बहुत मिलते हैं, ये हमको साधुओं के प्रवचन सुना रहे हैं। तो भैया तुमको अभी काम में लगा देते। हमारे पास गए, प्रार्थना, बोले गुरुजी हमारे यहाँ श्रमिक लोग हैं, उनको उपदेश दे दो। तो जीवन में कभी ये मत सोचना कि हम जगत से दूर हैं, कि हम श्रमिक हैं, नहीं, हर व्यक्ति श्रम करता है। क्या आपके देश के प्रधानमंत्री श्रम नहीं कर रहे? श्रम है बेटा, कितना मस्त है, कितना गाली झेलना पड़ती, कितनी दुनिया में घूमना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। किसी ऊंचे आदमी को ये मत कहना कि श्रमिक नहीं है, सब श्रमिक हैं। श्रम श्रम में अंतर, ये श्रमिक हैं, तभी तो इनका नाम श्रमण है। मुनियों का क्या नाम है? श्रमण, जो श्रम करते हैं। आप श्रम कर रहे हो अपने खाने पीने के लिए, जीवन जीने के लिए, इसे तुम श्रमिक हो। ये मोक्ष के जाने के लिए श्रम करे, इसलिए श्रमण है। अंतर कितना आ गया? ये श्रमण है, आप श्रमिक हो। पर श्रा दोनों में लगा हुआ है, देखो वो लिखा श्रमदान, सामने लिखा ना, देखो श्रमदान। श्रमण, मुनियों क्या बोलते हैं? श्रमण। जो मोक्ष का श्रम कर रहे हैं श्रमण, और जो संसारी श्रम कर रहे हैं वो श्रमिक। लेकिन श्रम दोनों कर रहे हैं, दोनों श्रम कर रहे हैं। ये आंखें दो आपके पास हैं, इधर देखो तो तुमको ये सब चरखे दिखेंगे, पीछे देखो तो तुम युवा दिखेंगे, इधर देखो तो माता बहनें दिखेंगी, इधर देखो तो तुमको साधु दिखेंगे। आंखों के सामने सब आ रहा है बराबर, पर देखने की इच्छा क्या है वो ही झलकेगा। आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन साथ में नमोकार सब पढ़ते ही हो। नमोकार पढ़ते हो ना? आता है सबको? ओंकाराय नमः पढ़ते हो? ओंकारम बिन संयुक्त नित्यम ध्यानते हो ना, कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार में नमोकार भी है। और आप यहाँ रह रहे हो भैया, इनको, इनके प्रति तुम्हारी दया है कि नहीं? आपकी इनके प्रति दया है कि नहीं? दया है तो इनको नमोकार जरूर सिखा देना। भैया, भैया से बोलना, जबरदस्ती बोलिए नमोकार सिखाओ। कैसा? एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने गया। मार्ग में उसको एक मुनि महाराज मिल गए। तो बहुत भीड़ थी। राजे महाराज सेठ, देखो आज तुम यहाँ पर हैं तो आपके बीच में हैं, कल सुबह आप हमसे मिलने आओगे ना, ये भगा देंगे तुमको। बोले क्यों? गांव में पहुँचे ना तो बड़े बड़े सेठ लोग आ जाएंगे, घेर लेंगे। आज हम आपके साथ हैं, फिर वे तुमको देख नहीं देंगे। कोई कार्यक्रम में गए ना तो मंच पे नहीं चढ़ देंगे लोग। तो हुआ क्या, बड़े राजे महाराजे आए, मुनि महाराज थे। तो लकड़हारे ने सोचा कि अपना हो भाग्य, हम भी इनके दर्शन कर लें। पर सोच रहा था कुछ बात कर लूँ, भीड़ में कोई घुसने नहीं दे रहा था। और जैसे शाम हुई सब भग गए, संतरी मंत्री सब चले गए।
अब मात जंगल में कौन बचा? महाराज और वो लकड़हारा। अब सोचता देखो अब मौका है। बोले गुरुजी उपदेश दो। तो मुनि महाराज ने पूछा महात्मा जी ने, आप क्या करते हो? बोले क्या करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, घर ले जाता हूँ और परिवार चलता है। इतना भव्य जीव था। महाराज ने कहा बेटा लकड़ी मत काटा करो। बोले फिर कैसे काम चलेगा? बोले बहुत जीव होते लकड़ी में, वो भी जीव वनस्पति का है, तुम सूखी लकड़ी बीन करके ले जाया करो और उससे अपना जीवन काटो। उस लकड़हारे को बात महाराज की अच्छी लगी। ठीक है मैं सूखी लकड़ी बीन के ले जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा। बोले तो क्या करूं? तुम एक काम करो, नमो का मंत्र पढ़ा करो। अब महाराज ने उसको नमोकार सिखाया, लेकिन बेचारे को एक समझ भी नहीं आया। नमो ओरियंतालम, नमो सिद्धांत, नमो आर्यनम, नमो ज्ञान, सब पूरा याद ही नहीं हुआ उसको। तो इतना याद हो गया नमो ओरियंतालम। कितना याद हो गया? नमो अरिहंतालम। बोलो नमो अरिहंतालम, नमो अरिहंतालम, इतना याद हो गया उसको। मुस्कुरा गया। वो अपने घर गया खुश होकर के, लकड़ी बीन करके। लेकिन बाजार में गया, उसको क्या लगा? गुरुजी ने कहा कल्याण हो जाएगा। वो जा करके जहाँ रोज लकड़ी बेचता था वहीं बैठ गया जा करके। अब सेठ आया, एक लकड़ी बेचेगा क्या? वो डमोरियंतालम। कितने की देगा? बोले डमोरियंतालम। कुछ भी नहीं बोला, डमोरियंतालम। सेठ ने सोचा ये तो धर्मात्मा जीव है, रोज उसकी 10-5 रुपए की लकड़ी बिकती थी। सेठ ने सीधा उसको 500 का नोट पकड़ा दिया और लकड़ी लेके चला गया। वो घर पहुंचा तो घर में पत्नी भोजन बना रखी हुई थी। उसने पूछा लकड़ी लाए थे? डमोरियंतालम। वो लकड़ी बेच गई? बोले डमोरियंतालम। उसने क्या किया, जेब से पैसे निकाल के पकड़ा दिए पत्नी को। वो तो देख करके उसका सिर घूम गया। बोले आज तो 500 का नोट मिला, 25, 50, 10 रुपए ये लेके आते थे। बोले कैसे लाए? बोले डमोरियंतालम। वो थक गई बेचारी, चल कोई बात नहीं है, भोजन कर लो। बोले डमोरियंतालम। उसने भोजन परोस दिया। माताओं की आदत रहती है कि भोजन जैसे प्रारंभ करो तो जैसे तुमने खाना शुरू किया तो बातें करेंगे। बोले कैसा लगा? अच्छा लगो। तो वो उसकी पत्नी ने क्या किया कि जैसे ही भोजन करने बैठे थाली पर और उससे पूछा, बोले कैसा लगा? वो कहता डमोरियंतालम। बोले और दूं? बोले डमोरियंतालम। उसको गुस्सा आ गई। किसको? पत्नी को। उसने वो लकड़ी जो जल रही थी ना चूल्हे में, उठाकर सिर पे मार दी। वो क्या कहता? डमोरियंतालम। और जैसे कि डमोरियंतालम, उसके जितने कोयले थे बिखर गए, सब मोती बन गए बेटा। अब तो वो काय को लकड़ आ रहा बच्चा, उस तो सेठ बन गया बेटा, हीरे मोती बन गए, बड़ी बड़ी महल अटारियाँ खड़ी हो गई। तो एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा, बोले बहन ये तो बताओ आप यहाँ कुछ भी तो नहीं था और आज ये कैसे हो गया? तो उसने पूरी बात बताई। बोले हमारा पति था, वो जंगल से लकड़ी लेके आया, पता नहीं कौन महात्मा जी ने उनको सिखा दिया डमोरियंतालम, तो वो सीख गया डमोरियंतालम। ऐसे बोलते बोलते हमें बहन गुस्सा आ गई, सो हमने तो वो लकड़ी का लुआरा निकाला चूल्हे से और सिर पे मार दिया। सो सब हीरे मोती बन गए, उसकी कृपा भरी से डमोरियंतालम पे। उसने कहा ये ठीक है। उसने अपने पति से कहा देखो पीछे वो महल बन गया, कछु नहीं था उसके पास, तुम भी एक काम करो। बोले क्या? वो लकड़ी लेने जाओ। वो था सेठ, वो कहा लकड़ी लेने जाए, परंतु पत्नी की बातों में आगे चला गया बेचारा। बोले डमोरियंतालम बोलते रहना। आया बाजार में लकड़ी रखी, मुश्किल से तो उसकी बिची लकड़ी, वापस आएगा। बोले जो से खाना दो, थक गया हूँ। अरे नहीं बोलो डमोरियंतालम। मालूम उसने क्या किया? उसकी तो चूल्हे में छोटी पतली लकड़ी थी, उसे तो हीरा पता ही नहीं था मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर वो तो हीरा चाह रही थी ना, उसने ऐसा मोटा लकड़ रखा चूल्हे में। बोले जितना मारूंगा तो उतने बड़े बड़े निकलेंगे। और जैसे ही खाना खाने बैठा, बोले पूछो, बोले कैसा बना? बोलो तुम डमोरियंतालम। और जैसे उनका डमोरियंतालम से निकाले, ये मारा, पति उसका खत्म हो गया। बोले क्यों हुआ ऐसा? ये
लालच में कर रही थी और उसने के श्रद्धा में हो रहा था, इसलिए नमो हरिहंताणम पढ़ने मास से उसका सारी दरिद्रता भग गई। ऐसे बेटा तुम सब आत्महत्या करना नहीं, हीन भावना नहीं, और जीवन में नमो, याद हो गया? बोलो नमो हरिहंताणम, बोलो सब एक साथ, फिर से बोलो। बस बेटा उठते बैठते चलते फिरते तुम माला फिरते रहना, सुनो। और जब तुम थक जाओ यहाँ बैठ कर बढ़िया नमो हरिहंताणम, फिर तुम देखो कुछ ही दिन में तुम्हारा ये भैया जी कहेंगे वो हमारा श्रमिक कहाँ गया, बोले सेठ बन गया हो तो नमो हरिहंताणम। बहुत अच्छा, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। अपने जीवन में श्रम करो, विष्णु से दूर रहना, आत्महत्या कभी करना नहीं, और भैया जी का विनय रखना, और आप इन सब का ध्यान रखना। आचार्य श्री आपको सौंप के गए हैं, ये सब माता बहनों का ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी की